नाउ विल टॉक अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक टर्म मैं आपको बताता हूं, एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, एम्ब्रियो की, ठीक है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स व्हाट? एक आपने बात की क्लीवेज, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरी बात, जब क्लीवेज होता चलेगा तो वो जो स्टेजेस बन रही हैं, इसमें मैंने आपको बताया था मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। क्लियर? तो इसके बाद क्लीवेज के बाद मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन और फिर बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो पहले फर्स्ट मोरुला। व्हाट इज मोरुला? ध्यान दो, इट इज अ सॉलिड कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्टेज क्या आती है? करीब 16 सेल स्टेज तक, 8 से लेकर जो 16 सेल स्टेज है, तो 16 सेल स्टेज तक की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मोरुला। नाउ बिकॉज इट अपियर्स लाइक अ मलबरी फ्रूट। क्लियर? ये मलबरी की फ्रूट की तरह नजर आता है, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया? मलबरी स्टेज या मलबरी फ्रूट लाइक। ठीक, मलबरी का नाम, साइंटिफिक नेम क्या है मलबरी का? मॉरस एल्बा। तो आपने इसको नाम ही क्या दे दिया? मोरुला। ठीक है, तो सॉलिड कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो आपने बात की दिस इज सॉलिड बॉल स्टेज या सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेज ऑफ कॉम्पैक्शन। ध्यान दो, जोना पेलिसिडा इंप्लांटेशन से ठीक पहले हटता है। जोना पेलिसिडा इज रिमूव जस्ट बिफोर इंप्लांटेशन। इज दिस क्लियर? नाउ तो ध्यान दो, मोरुला के बाद नाउ विल टॉक अबाउट, ठीक, दूसरी स्टेज, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज टर्म्ड एज ब्लास्टुला। देखो, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरह के ब्लास्टुला होते हैं, बट स्पेसिफिकली वी विल टॉक ओनली अबाउट मैमिलियन ब्लास्टुला, और अपन ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्लास्टुला के बारे में आपको बताता हूं, तो ध्यान दो, ब्लास्टोसिस्ट, ओनली मैमिलियन ब्लास्टुला इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अब इसको सिस्ट क्यों बोलते हैं? तो ध्यान दो, ब्लास्टुला स्टेज कहां पहुंच जाती है? यूट्राइन कैविटी में, और वहां क्या एब्जॉर्ब करती है? यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन मिल्क एब्जॉर्प्शन की वजह से यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को आप बोलते हो ब्लास्टोसील। क्लियर? लिक्विड आता जा रहा है और ये सेल्स को पुश करता जा रहा है, इन ब्लास्टोमियर को पुश कर रहा है, तो कैविटी बड़ी हो गई कि नहीं? क्योंकि स्प्लिटिंग की वजह से बनी है, तो इसको शाइजोजिनस कैविटी भी बोलते हैं, बट मैं नहीं लिख रहा, आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ब्लास्टुला स्टेज में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसील। देखो, टर्म्स धीरे धीरे कुछ नई आती जा रही हैं, तो बेटा अपना फोकस आप सुनने पर, समझने पर और रिवीजन पर जरूर रखना। नाउ अब देखो, जब आप इस स्टेज की बात कर रहोगे तो यहां ब्लास्टोमियर 2 लेयर के अंदर अरेंज हुए। जो आउटर लेयर आपको दिख रहे हैं, तो ये आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर इज टर्म्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? यही वो ट्रोफोब्लास्ट हैं जो एंडोमेट्रियम में जब एम्ब्रियो इंप्लांट हो जाता है तब क्या सीक्रेट करते हैं? HCG। इज दिस क्लियर? तो इंप्लांटेशन के बाद यही वो ट्रोफोब्लास्ट हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन HCG। क्लियर? नाउ अब देखो, तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर को आपने बोला ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर ये सेल्स का गुच्छा दिख रहा है कि नहीं? इस गुच्छे को आप बोलते हो इनर सेल मास। हे गाइस, इसको क्या बोलोगे? इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास होता है जिससे क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो प्रॉपर। तो ध्यान दो, ट्रोफोब्लास्ट सेल से एम्ब्रियो नहीं बनता, जो इनर सेल मास दिख रहे हैं, ठीक, इससे क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो प्रॉपर। क्लियर? तो बाहर वाले सेल्स को, बाहर वाले ब्लास्टोमियर्स को आपने ट्रोफोब्लास्ट बोला, तो ये जो गुच्छा दिख रहा है इसको क्या भी बोल देते हो आप? एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। ठीक ना, अब देखो, इनर सेल मास जिन ट्रोफोब्लास्ट को टच कर रहे हैं, इनर सेल मास जिन ट्रोफोब्लास्ट को टच कर रहे हैं, इन सेल्स की बात करोगे, इन सेल्स को आप बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबर। क्या बोलोगे? ठीक, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो आपको दिख रहे हैं इनर सेल मास को टच करते हुए, इनको बोलते हो सेल्स ऑफ रोबर। क्लियर? और आगे चल के बताऊंगा एम्नियोजेनिक सेल्स के बारे में। ठीक है ना, तो ये आपने बात की सेल्स ऑफ रोबर। ये आपने बोला एनिमल पोल, और ये कौन है? वेजिटल पोल। तो ये अपन ने किसकी बात की? ब्लास्टुला। ठीक है, कैविटी कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट। अब मैं आपको कैसे आ रहा है ब्लास्टुला यूट्राइन कैविटी में, उसके बारे में 2 लाइन और बता देता हूं। नाउ ब्लास्टुला की बात की है तो 2 पॉइंट्स मैं आपको और बता दूं। लुक,
ब्लास्टुला के बारे में मैंने आपको बताया था आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और यहां बताया था इनर सेल मास, जिसको आपने एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोला था, और इसी से किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। ठीक, इनर सेल मास को क्या भी बोलते हैं? एम्ब्रियोनल नॉब। अब देखो व्हाट हैपेंस, ओवरी से एग रिलीज हुआ, फाइनली कहां पहुंचा? फैलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म एंटर करेगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं जाइगोट। क्लियर? तो जाइगोट के बाद अब आपको क्या होगा? 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये सेकेंडरी oocyte ओब्लिक ओवम यहां दिखेगा आपको, जाइगोट, मोरुला, ये स्टेजेस नजर आएंगी, बट ब्लास्टुला स्टेज कभी भी फैलोपियन ट्यूब में नजर नहीं आएगी। क्लियर? नाउ फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, फर्टिलाइजेशन के 4th डे या 5th डे ये कहां पहुंच जाएगा? एम्ब्रियो यूटराइन कैविटी में। कहां पहुंच जाएगा ये? यूटराइन कैविटी में। क्लियर? नाउ अब देखो, ध्यान दो, मैंने बोला था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये ग्लैंड्स होते हैं, इनसे क्या रिलीज करवा देगा? सीक्रेशन, क्योंकि एंडोमेट्रियम को सीक्रेटरी बनवाने का काम किसका होगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? ये जो सीक्रेशन रिलीज होगा ये इस एम्ब्रियो के अंदर एंटर करेगा। क्लियर? इसको आप बोलते हो यूट्राइन मिल्क, और इसकी वजह से कैविटी डेवलप होने लगेगी। इसको क्या बोलते हो? दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको क्या बोलते हो? ब्लास्टोसील। क्लियर? नाउ अब देखो, यहां 8 के बाद 16 सेल स्टेज, उसके बाद कौन सी आएगी? 32 सेल स्टेज। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको यह बताया था ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो इनर मास को टच कर रहे हैं, ठीक, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक, और यहां से जोना पेलिसिडा क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की तरफ वाली जोना पेलिसिडा डिसॉल्व हो गई कि नहीं? और ये एम्ब्रियो अब बाहर निकल आया। ठीक, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जैसे ही एंडोमेट्रियम को टच करेंगे, ठीक है ना, ये उससे चिपक जाएंगे, और एंडोमेट्रियम से टच होने को, चिपकने को क्या बोलते हो आप? इम्प्लांटेशन। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन के 7th या 8th डे क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन। क्लियर? नाउ अब देखो, एम्ब्रियो किससे अटैच हो गया? एंडोमेट्रियम से। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये एम्ब्रियो अंदर चला जाता है, इट गेट्स एम्बेडेड। इज दिस क्लियर? सपोज एक वैक्स ट्रे है और इसमें क्या हो, मैं गरम लोहे का टुकड़ा डाल दूं तो वो अंदर धंसता ही चला जाएगा उस जगह से। इज दिस क्लियर? तो ह्यूमन फीमेल में एंडोमेट्रियम में डीप जाकर धंस जाता है एम्ब्रियो, और इस तरह के इंप्लांटेशन को बोलते हो इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ इंप्लांटेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए परेशान ना हो। अब देखो, जहां से एम्ब्रियो अंदर गया था उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू से इसकी पूरी पैकिंग हो जाती है, और इस चीज को अब आप बोलते हो क्लोजिंग कोएगुलम। क्या बोलेंगे इसको? क्लोजिंग कोएगुलम। यह भी बात आपसे नहीं पूछी जाती। ठीक, तो मुझे बताइए, क्या यूट्रस के अंदर मोरुला स्टेज मिलेगी? नो। ब्लास्टुला स्टेज? यस। इंप्लांटेशन मोरुला स्टेज का हुआ कि ब्लास्टुला का? ब्लास्टुला का। लेकिन मैमिलिन ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो इंप्लांटेशन 32 सेल स्टेज में होता है। क्लियर? और इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होता है। इंप्लांटेशन अकर्स 7 डेज। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर क्या होगा? इंप्लांटेशन होगा। तो 7th या 8th डे। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, इंप्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं, अब इसको बोलते हो डेसिडुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड डेसिडुआ? आफ्टर इंप्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिडुआ। क्लियर? नाउ अब देखो, यहां जब आप बात करोगे तो मैंने आपको ये बताया था जगह, दिस रीजन इज टर्म्ड एज फंडस, और फंडस को क्या बोलते हैं? दिस इज टर्म्ड एज द बेस्ट साइट फॉर द इंप्लांटेशन। टर्म्ड एज व्हाट? बेस्ट साइट फॉर द इंप्लांटेशन। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये एम्ब्रियो एम्बेडेड हो गया कि नहीं? उसके बाद अब एक पॉइंट बताता हूं, तो बताइए, जोना पेलिसिडा के साथ इंप्लांटेशन हुआ क्या? नो। जोना पेलिसिडा इज रिमूव्ड जस्ट बिफोर इंप्लांटेशन। अगर जोना पेलिसिडा यहां हट जाती तो इंप्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता, और फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन हो जाता तो उस मुसीबत को क्या बोलते हैं आप? एक्टोपिक इंप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक इंप्लांटेशन। तो ध्यान दो, फर्टिलाइज्ड सीलियरी मूवमेंट आप देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये सीलियरी मूवमेंट क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग को पुश कर रहे हैं कि जा जा यूट्रस में जा, वही इंप्लांट होना। क्लियर? दूसरी बात, जोना पेलिसिडा भी 32 सेल स्टेज की बात करोगे तब जाकर हटेगा कि नहीं?
ठीक, तो ध्यान दो, जोना पेलिसिडा एंड सीलेटेड एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब दे प्रिवेंट एक्टोपिक इंप्लांटेशन। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब किससे लाइंड है? सीलेटेड एपिथेलियम से। जब बात आई है तो एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान दो। जो फीमेल क्रॉनिक स्मोकर होती है, बहुत लंबे टाइम तक स्मोक करती है, तो स्मोक के अंदर क्या होता है? टार। टार जो होता है दैट इज सीलियरी टॉक्सिन, वो सीलियरी मूवमेंट को क्या कर देता है? ब्लॉक। तो ऐसी फीमेल के अंदर क्या होगा? सीलियरी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, तो फर्टिलाइज्ड एग यहीं रहेगा। यहीं वो किस में कन्वर्ट हो गया? फर्टिलाइज्ड एग मोरुला में। यहीं पर क्या होगा? स्टेज कौन सी आ गई? ब्लास्टुला। क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट, और यही इंप्लांट हो जाएगा। तो ध्यान दो, जो फीमेल ज्यादा स्मोकिंग करती है उसके अंदर एक्टोपिक इंप्लांटेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि सीलियरी मूवमेंट उसे प्रॉपरली आगे प्रोपेल नहीं कर पाता। किसको? फर्टिलाइज्ड एग को, एम्ब्रियो को। ठीक है, नाउ अब देखो, यहां पर जब आप बात करोगे तो ध्यान से सुनो। ये अगर मैं लेयर की बात आपको बताऊं तो ये कौन सी है बेटा? मायोमेट्रियम। कौन है? मायोमेट्रियम। क्लियर? अब देखो, मायोमीट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में क्या आपको एंडोमेट्रियम दिख रही है? मैंने बोला मायोमीट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में जो आपको एंडोमेट्रियम दिख रही है, इसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, या इसे ही बोलते हैं डेसिडुआ प्लेसेंटलिस। हे गाइस, क्लियर? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहीं से क्या होगा? प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए प्रोजेक्शंस निकलेंगे। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं, ये जो डेसिडुआ का पार्ट है, जो एम्ब्रियो के और मायोमीट्रियम के बीच में है, तो मायोमीट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में जो एंडोमेट्रियम है उसको बोलते हो डेसिडुआ बेसिलिस या डेसिडुआ प्लेसेंटलिस। नाउ इसको बोलते हैं यूट्राइन ल्यूमन। क्लियर? एम्ब्रियो और यूट्राइन ल्यूमन के बीच में जो आपको दिख रही है डेसिडुआ, उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। क्लियर? तो कुल मिला के जो एम्ब्रियो को सराउंड कर रही है उसको बोला डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। फिर वापस बता रहा हूं, एम्ब्रियो और यूट्राइन ल्यूमन के बीच में जो एंडोमेट्रियम है इसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। क्लियर? और बाकी जो साइड की दीवारें हैं जो एम्ब्रियो से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटलिस। उसे क्या बोलेंगे? डेसिडुआ पैराइटलिस। इज दिस क्लियर? नाउ अब डायग्राम भी चेंज कर सकता हूं, लुक, लोकेशन बता इसकी चेंज कर सकता हूं। तो ध्यान दो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, एम्ब्रियोनल नॉब वगैरह। ध्यान से सुनो। अब देखो, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की बात कर रहा हूं। सपोज इंप्लांटेशन यहां हुआ बेटा, तो अब जो मैं इसकी बात कर रहा हूं ये आपको बोलना पड़ेगा डेसिडुआ बेसिलिस। ये वाली होगी कैप्सुलैरिस और ये कौन हो जाएंगी? पैराइटलिस। लेकिन डेसिडुआ बेसिलिस, पैराइटलिस और कैप्सुलैरिस की बात करोगे, यहां से भी आप क्वेश्चन नोटिस नहीं करते हो। क्लियर? तो मैंने बोला इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होगा, 32 सेल स्टेज में होगा, फर्टिलाइजेशन के 7th डे या 8th डे होगा। क्लियर? ना एक्टोपिक इंप्लांटेशन पहले भी बता चुका हूं, बेस्ट साइट फॉर इंप्लांटेशन आपको पता है। ठीक है? और क्या क्या इससे रिलेटेड हैं फैक्ट्स वो मैंने आपको बता दिया। नाउ ब्लास्टुला के बाद किसकी बात करोगे? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद जो स्टार्ट होता है, ठीक, वो उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज टर्म्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर? गैस्ट्रुला इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, लेकिन लकीली आपके पास केवल 2 लाइन में ही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है? नाउ गैस्ट्रुला की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर की बात करोगे तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। आई रिपीट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की बात करोगे, इनको आप बोलते हो जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर का फॉर्मेशन बेटा किस स्टेज में हुआ? गैस्ट्रुला में। ठीक, अभी तक सारे ब्लास्टोमेयर्स एक जैसे थे, लेकिन अब किस ब्लास्टोमेयर को एक्टोडर्म बनाना है, किसको मीजोडर्म बनाना है और किसको एंडोडर्म बनाना है, यह डिफरेंशिएशन होगा। तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर अकर्स इन गैस्ट्रुला, बट द प्रिपरेशन फॉर डिफरेंशिएशन दैट इज कंप्लीटेड इन ब्लास्टुला। डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन कहां हो जाएगी? ब्लास्टुला में, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां होगा? गैस्ट्रुला में। क्लियर? द फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर इज एंडोडर्म। ठीक, नाउ अब देखो, इसके बाद क्या होगा? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब है
एक्टोडर्म बनाने वाले ऑर्गन्स की बात करोगे तो उन एक्टोडर्म बनाने वाले ब्लास्टोमेयर का मूवमेंट, एंडोडर्म बनाने वाले का मूवमेंट, मीजोडर्म बनाने वाले का मूवमेंट। क्लियर? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मेनली दो तरह के होते हैं, एक आपने बात की एपीबोली और एक क्या होगा, एम्बोली। जब एक्टोडर्म बनाने वाले ब्लास्टोमेयर्स का मूवमेंट हो, द मूवमेंट ऑफ ectoderm forming blastomeres तो बोलोगे एपीबोली, एंड द मूवमेंट ऑफ एंडोडर्म एंड मीजोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमेयर्स तो इसको बोलोगे एम्बोली। क्लियर? ये जो ब्लास्टोमेयर का मूवमेंट होता है, ठीक, ये ब्लास्टोमेयर का मूवमेंट मतलब आप बोलते हो माइग्रेशन। क्लियर? ये कैसा होता है? अमीबॉइड मूवमेंट। इज दिस क्लियर? तो जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, दैट मींस माइग्रेशन ऑफ सेल्स या माइग्रेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ये कैसे होगा? अमीबॉइड मूवमेंट होता है, और अमीबॉइड मूवमेंट के लिए आपको क्या होगा? एटीपी इज रिक्वायर्ड। क्या है यहां पर? एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो हाईएस्ट सेलुलर एक्टिविटी, क्लियर, ऑक्सीजन कंजम्पशन किस स्टेज में नोटिस करोगे आप? गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। क्लियर? नाउ अब देखो, एपीबोली एम्बोली तो अपने को कोई बोला बोली से मतलब नहीं है। क्लियर? नाउ अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर ब्लास्टोसील स्टेज नजर आए, कैविटी नजर आए, तो ब्लास्टुला है कि नहीं? क्लियर? नाउ अब इसकी एक वॉल अंदर इन्वेजिनेट हो जाएगी और एक नई कैविटी नजर आएगी, इसको बोलते हो आर्किंटिरॉन। आर्किंटिरॉन क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप बोलते हो फ्यूचर गट। ये क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप बोलते हो फ्यूचर गट। और आर्किंटिरॉन की ओपनिंग को क्या बोलते हो आप? ब्लास्टोपोर। तो ध्यान दो, जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है उनको बोलते हो प्रोटोस्टोम्स, और जिन एनिमल्स के अंदर ये एनस बनाता है उनको बोलते हो ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स ये आप कहां देखेंगे? एनिमल डाइवर्सिटी की बात करोगे उसके बिगिनिंग के अंदर आप इसे पढ़ेंगे। नाउ तो काम की बात मैं आपको बताऊं गैस्ट्रुला के बारे में, तो बताइए 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहां हुआ? तो आपका आंसर गैस्ट्रुला। अरे आर्किंटिरॉन कैविटी के दर्शन कहां हुए? तो आपका आंसर था गैस्ट्रुला। क्लियर? ब्लास्टोमियर का मूवमेंट कहां पर हुआ? तो आपका आंसर था गैस्ट्रुला। इज दिस क्लियर? तो लास्ट एंड फाइनल, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर अकर्स इन गैस्ट्रुला। ठीक, और इसी से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। क्लियर? नाउ अब देखो, डिफरेंशिएशन की बात की तो एक लाइन में बताओ। 10th क्लास तक के स्टूडेंट, नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक सब बच्चे सेम पढ़ते हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्लियर? लेकिन 11th क्लास में बच्चा मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, डिसाइड हो जाता है कि नहीं? ठीक है, तो 10th क्लास की बात करोगे, 10th का एग्जाम दिया और बच्चों की परसेंटेज आ गई, उसके बाद टीचर ने बोला 5 बच्चे ये, 6 बच्चे ये, 8 और 9 बच्चे ये सब कहां जाएंगे? मेडिकल में। तो उनके नाम के आगे क्या लिख दिया? मेडिकल। ठीक, फिर बोला 8 ये, 9 ये, 10 ये, नाम के आगे उनके क्या लिख दिया? इंजीनियरिंग। ठीक है, और बाकी सब कहां जाएंगे? कॉमर्स के अंदर। क्लियर? तो पहले क्या थे वो बच्चे? अनडिफरेंशिएटेड, और अब क्या हो गया? किसको क्या कहां जाना है वो उनके नाम के आगे लिख दिया गया। ठीक, अब बोला गया मेडिकल वाले बच्चे मूव करके वहां चले जाए, इंजीनियरिंग बच्चे मूव करके उधर बैठ जाएं, ठीक है, और बाकी कॉमर्स वाले मूव करके वहां चले जाएं, तो इसको आप बोलते हो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपने बात की गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद अपन बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। नाउ इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लास्टुला के बारे में और गैस्ट्रुला के बारे में। ठीक, नाउ अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया? जाइगोट, इसमें क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? मोरुला। मोरुला से क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद क्या स्टार्ट होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या स्टार्ट होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक, इसका मतलब जाइगोट में क्या स्टार्ट हो गया? क्लीवेज। ठीक, तो मैंने आपको बताया 8 to 16 सेल स्टेज को बोला था मोरुला, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बताया था ना। क्लीवेज कंटिन्यू कर रहा है, अब क्या बना? ब्लास्टुला। ठीक है ना, और मैमेलियन ब्लास्टुला को क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट। यहां अपन ने फोकस किया था 32 सेल स्टेज, और यहां मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन। क्लियर? ना, क्लीवेज कंटिन्यू कर रहा है, अब स्टेज कौन सी आई? गैस्ट्रुला। और ये जो पूरा प्रोसेस अब चल रहा है इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इज दिस क्लियर? नाउ गैस्ट्रुला के एंड में क्या बंद हो जाएगा? क्लीवेज। और क्या स्टार्ट हो जाएगा? माइटोसिस। और जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा तो सेल की क्या? एम्ब्रियो के अंदर अब ग्रोथ चालू हो जाएगी। ठीक है, नाउ तो गैस्ट्रुला की बात करोगे, यहां इसके बाद आप क्या स्टार्ट कर दोगे? ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में।
ठीक है। नाउ अब देखो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ठीक, क्या होगा? पहली बात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या स्टार्ट होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखो ब्लास्टोसिस्ट में मैंने आपको बताया था आउटर लेयर को क्या बोला था? ब्लास्टोमियर की, ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर ये अंगूर के गुच्छे के जैसे दिख रहे हैं इसको बोलता है इनर सेल मास, ये एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये किससे होगा? इनर सेल मास। इनर सेल मास का रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना। तो कुल मिला के इनर सेल मास की बात करोगे, दिस विल गिव राइज टू एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किससे होगा? इनर सेल मास। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किससे होगा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। किससे होगा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट मैं आपको गैस्ट्रुला से रिलेटेड बता देता हूं, यहां आप समझने की कोशिश करें, लेकिन कंफ्यूज हरगिज नहीं होना, काम की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो गैस्ट्रुलेशन के दौरान मैंने आपको क्या बताया था? जो कैविटी बताई थी वो थी आर्किन्टिरॉन, ठीक है। आर्किन्टिरॉन की ओपनिंग को क्या बोला था? ब्लास्टोपोर, ठीक। एक पॉइंट आपको क्लियर किया था, ठीक। प्रिपरेशन फॉर डिफरेंशिएशन कहां हुआ था? ब्लास्टुला में, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां पर होगा? गैस्ट्रुला में। 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कहां होगा? गैस्ट्रुला में। तो ये काम के पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपन बात करेंगे ट्रोफोब्लास्ट की, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रोल ही किसका होता है? इनर सेल मास। तो इंप्लांटेशन के साथ ही कौन सा प्रोसेस चालू हो जाता है? इंप्लांटेशन हो चुका, अब किसकी बात करेंगे? गैस्ट्रुलेशन। इज दिस क्लियर? तो ये याद करो ये याद करो, इसको मैंने क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट। तो ध्यान से सुनिए, ये आपके पास ब्लास्टोसिस्ट, आउटर लेयर को आपने क्या बोला? ट्रोफोब्लास्ट, और बेटा इसको आपने बोला इनर सेल मास। क्या बोला? इनर सेल मास, ठीक। इंप्लांट हो चुका कि नहीं? अब देखो यहां से ट्रोफोब्लास्ट की बात करोगे तो कोरोनिक विलाइज वाला पॉइंट निकलेगा कि नहीं? ठीक है ना, कोरोनिक विलाइज के प्रोजेक्शन निकलेंगे, ठीक है ना। आगे क्या होगा? ये ट्रोफोब्लास्ट भी डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। तो आउटर जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है इसको बोलते हैं आप सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली लेयर की बात करोगे इसको बोलते हैं आप साइटोट्रोफोब्लास्ट। इज दिस क्लियर? ना अब देखो, सो कुल मिला के फिलहाल दिमाग नहीं लगाते हुए ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो, अब इनर सेल मास का क्या होगा? रीअरेंज। इनर सेल मास क्या हुआ? रीअरेंज हुए, ठीक है ना। तो ये आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, एक अपर वाली कैविटी और एक लोअर। जो अपर कॉलुमनर सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हो आप एपीब्लास्ट, और नीचे जो आपको सेल्स क्यूबॉइडल दिख रहे हैं इसको बोलोगे हाइपोब्लास्ट। तो इनर सेल मास का क्या होगा? रीअरेंजमेंट, ठीक ना। अब देखो याद करो, मैंने यहां आपको बताए थे वो ट्रोफोब्लास्ट जो इनर सेल मास को टच कर रहे हैं, इनको मैंने एक नाम दिया था सेल्स ऑफ रूबर। याद आ रहा हो तो बताना, ये मैंने बोला था सेल्स ऑफ रूबर। क्लियर ना? अब देखो ये सेल्स ऑफ रूबर की बात करोगे, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा? इस कैविटी की बात करोगे, इसको कवर कर लेंगे, ठीक ना। इस कैविटी की बात करोगे इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलोगे? एमनियोटिक कैविटी। सो एमनियोटिक कैविटी की जो छत होती है जिसको बोलते हो रूफ, इसको किसने बनाया? एमनियोजेनिक सेल्स ने। और एमनियोजेनिक सेल्स किसके डिवीजन से बने? तो आपका आंसर था ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब मैं पूछ रहा हूं जो एमनियोटिक कैविटी है इसकी फ्लोर कौन बना रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट तो एमनियोटिक कैविटी की क्या बना रही है? फ्लोर बना रही है, जबकि एमनियोजेनिक सेल्स जो होते हैं एमनियोटिक कैविटी की क्या बना रहे हैं? रूफ। नाउ अब देखो हाइपोब्लास्ट सेल्स की बात करोगे, ये भी डिवाइड करेंगे और पूरी की पूरी ब्लास्टोसील कैविटी को क्या करेंगे? लाइन करेंगे। इज दिस क्लियर? पूरी ब्लास्टोसील की कैविटी को क्या होगा? इन हाइपोब्लास्ट सेल्स ने डिवाइड किया और लाइन कर लिया। इज दिस क्लियर? नाउ इसको आप बोलोगे प्रिमिटिव गट। क्या बोलोगे इसको? प्रिमिटिव गट। क्लियर? नाउ अब देखो बेटा आगे, अब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये मैंने यहां आपके सामने ऐसे कर दी, ठीक है ना। ये मैंने बोला एमनियोटिक कैविटी, और ये आपने बात की बेटा यहां पर
प्रिमिटिव गट की बात करोगे, जिसको मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा यॉर्क सैक के फॉर्म में, ठीक है ना। ये ग्रोथ हो रही है तो अब साइज कंपैरेटिवली बढ़ रही है कि नहीं ना। अब यहां देखो आप, ठीक, अब यहां पर मैं लाइन कर रहा हूं। अब जिन सेल से मैं लाइन कर रहा हूं वो डॉटेड डॉटेड लाइन बना रहा हूं। तो देखो ट्रोफोब्लास्ट के इनर लाइनिंग की बात कर रहा हूं, ये भी मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बना दी कि नहीं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया एमनियोटिक कैविटी की बात करोगे, और ये जो मैंने आपको बताया ये सेकंड कैविटी, ये दोनों भी क्या होगा, डॉटेड डॉटेड लाइन से कवर हो गई कि नहीं। तो देखो बेटा, ये डॉटेड डॉटेड जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर है और ये डॉटेड लाइन जो इस पूरे के पूरे को कवर कर रही है, इसको आपने बोला मीजोडर्म। क्या बोला, मीजोडर्म। क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो इनर सेल मास से होगा, इसलिए ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। ये डॉटेड लाइन में ये क्या है, दोनों की दोनों डॉटेड लाइन ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बेटा जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं सोमेटिक मीजोडर्म या पेराइटल, और जो ये इनर वाली मीजोडर्म है इसको बोलते हैं स्प्लैंकनिक, जिसको आप विसरल के नाम से जानते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां मैंने बोला था एपीब्लास्ट, और ये कौन है, हाइपोब्लास्ट। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ये सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे और फिर अंदर की तरफ इनवर्ड बैंड करेंगे। तो ध्यान दो, ये सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होता जा रहा है, क्लियर। और अब ये सेल्स की बात करोगे, ये ऊपर की तरफ से ये डिवाइड करेंगे और अंदर की तरफ बैठने लगेंगे और ये इनवर्ड माइग्रेट कर गए। तो ध्यान दो, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आपने नए सेल्स देखे कि नहीं, क्लियर। तो अब ध्यान दो, 1, 2 और 3, ये एम्ब्रियो कैसा होगा, ट्राइलेमिलर। कैसा हो गया, अभी कैसा था, बाइलेमिलर, अब कैसा हो गया बेटा, ट्राइलेमिलर, ठीक ना। तो अब देखो ये जो अपर लेयर है, ठीक, ये आपने बात की बेटा, इसको बोलोगे आप एक्टोडर्म। जो लोअर वाली बात करोगे हाइपोब्लास्ट, यहां आपने बोला एंडोडर्म, और ये अब जो नए सेल्स बने हैं ये आपने बात की बेटा मीजोडर्म। तो ध्यान से सुनो, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, यहां जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसी से पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो कोई भी लेयर आप एम्ब्रियो के बाहर देखोगे ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर है इसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, या तो यस या नो ना। तो ये अपर वाली आपने बात की बेटा एक्टोडर्म, ठीक, और यहां बीच में एक बोला मीजोडर्म और नीचे क्या बोला आपने, एंडोडर्म, ठीक। तो एपीब्लास्ट के सेल्स डिवाइड करते चले गए, ये एपीब्लास्ट के सेल्स हैं, ठीक है, ये डिवाइड करते चले गए और अंदर की तरफ ये क्या होगा, इनवर्ड माइग्रेशन शो किया, ठीक है। तो ये आप देखो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में सेल्स का इनवर्ड माइग्रेशन हुआ। इज दिस क्लियर नाउ। अब देखो, तो यहां तक अपन ने बात की गैस्ट्रुला, किसकी बात की, यहां तक अपन ने बात की गैस्ट्रुला। नाउ अब गैस्ट्रुला के बाद मैं एक लाइन बताता हूं ऑर्गेनोजेनेसिस की, ठीक। अब देखो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो याद करो ये कौन है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये किससे लाइंड है, मीजोडर्म से, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया एमनियोटिक कैविटी, याद करो इसको क्या बोला, एमनियोटिक कैविटी, ठीक। नीचे की बात करोगे प्रिमिटिव गट, मतलब जिसकी मैं आगे चल के बताऊंगा यॉर्क सैक वगैरह के बारे में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो मैंने वेवी लाइन बताई है ये क्या होगा, मीजोडर्म की बात कर रहे हो, तो ये तो क्या होगा, एक्टोडर्म, ठीक। ये वाले की बात करोगे बोलोगे एंडोडर्म, और जो वेवी लाइन बता रहा हूं ये कौन है, मीजोडर्म। जबकि डॉटेड लाइन मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताई थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक ना। अब नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो अब मैं बता रहा हूं ये ऑर्गेनोजेनेसिस की बात बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस की डिटेल में अब आगे आपको बताऊंगा। नाउ अब देखो नेक्स्ट, तो देखो बेटा ये ट्रोफोब्लास्ट जब मीजोडर्म से लाइन हो गई तो अब आप इसको क्या बोलोगे, कोरियन। क्या बोलेंगे बेटा, कोरियन, ठीक। अब देखो ये जो आपको एम्नियोजेनिक सेल्स की लेयर दिख रही है इसके बाहर कौन है, मीजोडर्म की लाइनिंग है कि नहीं, इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बोला, एमनियन। क्या बोला बेटा, एमनियन, क्लियर नाउ। अब देखो यहां पर जब आप बात करोगे तो ये यॉर्क सैक है, ये किसका बना है, एंडोडर्म, ठीक। और यहां बीच में पार्टीशन के बाद यहां जो दिख रहा है ये आपके पास क्या है, एलेंटॉइस। तो देखो अगर मैं यहां आपको बता रहा हूं तो ये कैविटी की बात करोगे तो पूरी की पूरी किससे बनी है, एंडोडर्म,
किससे बनी है? एंडोडर्म। लेकिन बाहर लाइनिंग किसकी है? मीजोडर्म। तो ध्यान दो, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस बना है एंडोडर्म का, लेकिन लाइनिंग बाहर किसकी है? मीजोडर्म। किसकी है? मीजोडर्म। तो ये क्या है? यॉर्क सैक, और ये कौन है? एलेंटॉइस। ना अब देखो, बर्ड्स वगैरह की बात करोगे जो पॉलीलिसाइथल एग्स हैं, तो ठीक, फॉर एग्जांपल बर्ड्स की बात करते हो, रेप्टाइल्स, यहां पर क्या होगा? यॉर्क सैक उनके अंदर वेल डेवलप्ड है। ये यॉर्क सैक डेवलपिंग फीटस की बात करोगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर? और ये जो वेस्ट स्टोर करने का काम होगा वो किसका होगा? एलेंटॉइस। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्योंकि प्लेसेंटा होता है, इसलिए यॉर्क सैक और एलेंटॉइस का काम वो नहीं है जो ये बर्ड्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर एलेंटॉइस की बात करोगे तो ब्लड कैपरीज वगैरह की बात करोगे, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यहां वेस्ट स्टोर करने में या यूरिनरी ब्लैडर की तरह एक्ट ह्यूमन में एलेंटॉइस नहीं करता। यॉर्क सैक की बात करोगे, वो भी अपने अंदर क्या होगा? वेल डेवलप्ड नहीं, शुरू में हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा, और एक जो मैंने आपको प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में बताया था, उसके लिए बात करते हो आप यॉर्क सैक की। ठीक ना, अब देखो, तो यहां जो मैंने आपको पॉइंट बताया, एक बार बताता हूं। यह मैंने आपको एक कैविटी बताई थी, एमनियोटिक कैविटी। क्या बताई? एमनियोटिक कैविटी, याद करो। ठीक, नीचे की बात करोगे तो यह पॉइंट मैंने आपको बताई यॉर्क सैक, और यहां बात की एलेंटॉइस, और यहां पर मैंने आपको बताई मीजोडर्म लेयर। बताई थी कि नहीं? अब देखो, इसी से किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एक पॉइंट बता रहा हूं, इनकी डिटेल्स कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। देखो बेटा, जब इस लेयर की बात करोगे तो ये पहली जर्म लेयर, ये आपने बात की एक्टोडर्म, यहां पर आपने बात की एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन हुआ कि नहीं? यस। दूसरी बात, मीजोडर्म की बात करोगे, ये जर्म लेयर भी क्या कर गई बेटा? इन्वेजिनेट कर गई। यस। और ये अब आपने बात की एंडोडर्म, ये भी क्या कर गई बेटा? इन्वेजिनेट कर गई। इज दिस क्लियर? जो मैंने यहां करवा रखा है। ठीक है, और अब इसी से फाइनल क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। सारी बात वहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? प्रॉब्लमैटिक या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रोफोब्लास्ट की बात की आपने, इसी को क्या बोल देते आप? ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है ना, तो खैर आपको बायलैमिलर क्या है, ट्राइलैमिलर क्या है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, दिमाग में नहीं रखना ना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनर सेल मास से होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां तक मैंने आपको गैस्ट्रुला के बारे में बताया, और 2 लाइन मैंने आगे आपको ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में बताई। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, तब उसमें सारी की सारी डिटेल्स, मतलब टू द पॉइंट बात मैं आपको ऑर्गेनोजेनेसिस की अभी नेक्स्ट बताऊंगा। इज दिस क्लियर? तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट टू रिलेट थिंग्स मैंने आपको बताया था, बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है।